श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री अम्बे मात की जय। आइए आज हम लोग चौथे दिन इस कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें हम लोग आज मदालसा के द्वारा अलर्क को राजनीति का उपदेश और श्राद्ध कर्म का वर्णन, श्राद्ध में विहित और निषिद्ध वस्तु का वर्णन तथा गृहस्थोचित सदाचार का निरूपण और सुबाहु की प्रेरणा से काशीराज का अलर्क पर आक्रमण, अलर्क का दत्तात्रेय जी के शरण में जाना और उनसे योग का उपदेश देना, इस कथा का श्रवण हम लोग आज करेंगे। आइए श्रवण करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्लां वरदरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजां प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्तिस्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। श्री अम्बे मात की जय। हरिहर महादेव हरिहर। जो भक्तगण हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के निशान को अवश्य दबाएं, ताकि जो भी नया वीडियो बने आपके पास पहले पहुंच सके। तो प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय। तो सुमति कहते हैं अपने पिता से, इस प्रकार माता के द्वारा प्रतिदिन बहलाया जाता हुआ बालक अलर्क का कुछ बड़ी अवस्था को प्राप्त हुआ। कुमारावस्था में पहुंचने पर उसका उपनयन संस्कार हुआ। तत्पश्चात वह बुद्धिमान राजकुमार ने माता को प्रणाम करके कहा, हे माँ, मुझे इस लोक और परलोक में सुख प्राप्त करने के लिए यहाँ क्या करना चाहिए, यह सब मुझे आप बताइए। तब मदालसा अपने बेटे से कहती है कि राज्याभिषेक होने पर राजा को उचित है कि वह अपने धर्म के अनुकूल चलता हुआ आरंभ से ही प्रजा को प्रसन्न रखे, सातों व्यसनों का परित्याग कर दे, क्योंकि वे राजा का मूलोच्छेद करने वाला है। अपनी गुप्त मंत्रणा से बाहर फूटने से उसके द्वारा लाभ उठाकर शत्रु पर आक्रमण कर देते हैं। अतः ऐसा न होने देकर शत्रुओं से अपनी रक्षा करे। जैसे रथ की गति वक्र होने पर आठों प्रकार से नाश को प्राप्त होता है, उसी प्रकार आठों दिशा से प्रहार होने लगते हैं। उसी प्रकार गुप्त मंत्रणा के बाहर फूटने पर राजा के आठों वर्गों का निश्चय ही नाश हो जाता है। राजा को इस बात का भी पता लगाते रहना चाहिए कि शत्रु द्वारा उत्पन्न किए गए दोष से अथवा शत्रुओं के बहकाए में आकर अपने मंत्रियों से कौन दुष्ट हो गया है और कौन अदुष्ट, कौन अपना साथी है और कौन शत्रु से मिला हुआ। इसी प्रकार बुद्धिमान चर नियुक्त करके शत्रु के चरों पर प्रयत्न पूर्वक दृष्टि रखनी चाहिए। राजा को अपने मित्रों तथा माननीय बंधु बांधवों पर भी अपूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए, किंतु काम आपरने पर उसे शत्रु पर भी विश्वास कर लेना चाहिए। किस अवस्था में शत्रु पर चढ़ाई न करके
अपने स्थान पर स्थित रहना उचित है। क्या करने से अपने बुद्धि बढ़ेगी और अपनी वृद्धि होगी और किस कार्य से अपनी हानि होगी, जिसकी संभावना है, इस सब बात का राजा को ज्ञान होना चाहिए। वह 6 गुणों का उपयोग करना जाने और किस काम के अधीन न हो। राजा पहले अपने आत्मा को, फिर मंत्रियों को जीते, तत्पश्चात अपने से भरण पोषण पाने वाले कुटुंबी जनों एवं सेवकों के हृदय पर अधिकार प्राप्त करे। तदंतर पूर्ववासियों को अपने गुणों से जीते। यह सब ही हो जाने पर शत्रुओं के साथ विरोध करे। जो इन सबको जीते बिना ही शत्रु पर विजय पाना चाहता है, वह अपने आत्मा तथा मंत्रियों पर अधिकार न रखने के कारण शत्रु समुदाय के वश में पड़कर कष्ट भोगता है। इस प्रकार राजा को पहले काम आदि शत्रुओं को जीतने की चेष्टा करनी चाहिए। उनके जीत लेने पर विजय अवश्य भावी है। यदि राजा ही उसके बस में हो गया तो वह नष्ट हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मान और हर्ष ये राजा का विनाश करने के शत्रु हैं। राजा पांडु काम में आसक्त होने के कारण मारे गए तथा अनुलाद क्रोध के कारण ही अपने पुत्र के हाथ धो बैठे। यह विचार अपने को काम और क्रोध से अलग रखे। राजा पुरूरवा लोभ से मारे गए और बेन को मद के कारण ही ब्राह्मणों ने मार डाला। अनायुष के पुत्रों को मारने के कारण प्राणों से हाथ धोना पड़ा तथा पुरंजय की मृत्यु हर्ष के कारण हुई। किंतु महात्मा मरुत ने इस सब को जीत लिया था, इसलिए वे संपूर्ण विश्व पर विजय हुए। यह सोचकर राजा उपर्युक्त दोषों का सर्वथा त्याग करे। वह कौवे, कोयल, भौरे, हरिण, सांप, मोर, हंस, मुर्गे और लोहे के व्यवहार से शिक्षा ग्रहण करे। राजा अपने शत्रु के प्रति उल्लू का सा बर्ताव करे। जैसे उल्लू पक्षी रात में सोए कौवे पर चुपचाप धावा करता है, उसी प्रकार राजा शत्रु की असावधान दशा में ही उस पर आक्रमण करे तथा समयानुसार चींटी की सी चेष्टा करे। धीरे धीरे आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करता रहे। राजा को आग की चिंगारियों तथा शेमल के बीज से कर्तव्य की शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे आग की छोटी सी चिंगारी बड़े से बड़े वन को जलाने में शक्ति रखती है, उसी प्रकार छोटा सा शत्रु भी यदि दबाया न जाए तो वह बहुत बड़ा हानि कर सकता है। जैसे छोटा सा सेमल का बीज एक महान वृक्ष के रूप में परिणित होता है, उसी प्रकार लघु शत्रु भी समय आने पर अत्यंत प्रबल हो जाता है। अतः दुर्बलावस्था में ही उसे उखाड़ फेंकनी चाहिए। जैसे चंद्रमा और सूर्य अपनी किरण का सर्वत्र समान रूप से प्रसार करते हैं, उसी प्रकार नीति के लिए राजा को भी समस्त प्रजा पर समान भाव रखना चाहिए। वेश्या, कमल, सरभ, शूलिका, गर्भिणी स्त्री के स्तन तथा ग्वाले की स्त्री से भी राजा को बुद्धि सीखनी चाहिए। राजा वेश्या की भांति सबको प्रसन्न करने की चेष्टा करे, कमल पुष्प के समान सबको अपनी ओर आकर्षित करे, सरंभ के समान पराक्रमी बने, शूलिका की भांति सहसा शत्रु का विध्वंस करे। जैसे गर्भिणी के स्तन से भावी संतान के लिए दूध का संग्रह होने लगता है,
उसी प्रकार राजा भविष्य के लिए संचयशील बने। और जिस प्रकार ग्वाला की स्त्री दूध से नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार करती है, वैसे ही राजा को भी भांति भांति के कल्पना में परू होना चाहिए। वह पृथ्वी का पालन करते समय इंद्र, सूर्य, यम, चंद्रमा तथा वायु इन पांचों के रूप धारण करे। जैसे इंद्र 4 महीने वर्षा करके पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को तृप्त करते हैं, उसी प्रकार राजा दान के द्वारा प्रजाओं को संतुष्ट करे। जिस प्रकार सूर्य 8 महीने तक अपनी किरणें पृथ्वी पर जल सोखते रहते हैं, इसी प्रकार सूक्ष्म उपयोग धीरे धीरे कर आदि का संग्रह करें। जैसे यमराज समय आने पर प्रिय अप्रिय सभी को मृत्यु पास में बांधते हैं, उसी प्रकार राजा को प्रिय अप्रिय तथा साधु और दुष्ट के प्रति समान भाव से राजनीति का प्रयोग करें। जैसे पूर्ण चंद्रमा देखकर सब मनुष्य प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार जिस राजा के प्रति समस्त प्रजाओं का समान रूप से संतोष हो, वही श्रेष्ठ एवं चंद्रमा के व्रत का पालन करने वाला है। जैसे वायु गुप्त रूप से समस्त प्राणियों के भीतर संचार करती रहती है, उसी प्रकार राजा भी गुप्तचर के द्वारा पूर्ववासियों, मंत्रियों तथा बंधु बांधवों के ममता भाव जानने की चेष्टा करे। बेटा जिसके चित्त को दूसरे लोग लोभ, कामना अथवा अर्थ से नहीं खींच सकते, वह राजा स्वर्गलोक में जाता है। जो अपने धर्म से विचलित हो कुमार्ग पर जाने वाले मूर्ख मनुष्य को फिर धर्म में लगाता है, वह राजा स्वर्ग में जाता है। हे वत्स, जिसके राज्य में वर्ण धर्म और आश्रम धर्म को हानि नहीं पहुंचती, उसे इस लोक और परलोक में भी सनातन सुख प्राप्त होता है। स्वयं दुष्ट बुद्धि पुरुषों द्वारा धर्म से विचलित न होकर ऐसे लोगों को अपने धर्म में लगाना ही राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है। यही उसे सिद्धि प्रदान करने वाला है। राजा सब प्राणियों का पालन करने से ही कृत्य होता है। जो यत्न पूर्वक भली भांति प्रजा का पालन करने वाला है, वह प्रजा के धर्म का भागी होता है। जो राजा इस प्रकार चारों वर्णों की रक्षा में तत्पर रहता है, वह सर्वत्र सुखी होकर विचरता है और अंत में उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। फिर मदालसा अपने पुत्र को वर्णाश्रम धर्म, गृहस्थ के धर्म कर्तव्य का वर्णन समझाती है। फिर अलार्क कहता है, अपनी राजनीति संबंधी धर्म का वर्णन किया, अब मैं वर्णाश्रम धर्म का सुनना चाहता हूँ। तब मदालसा कहती है, पुत्र, दान, अध्ययन और यज्ञ ये ब्राह्मण के 3 धर्म है तथा यज्ञ करना, विद्या पढ़ाना और पवित्र दान लेना, यह 3 प्रकार की उसकी आजीविका बताई गई है। दान, अध्ययन और यज्ञ ये 3 क्षत्रिय के भी धर्म हैं। पृथ्वी रक्षा तथा शस्त्र ग्रहण करके जीवन निर्वाह करना यह उसका जीविका है। वैश्य से भी दान, अध्ययन और यज्ञ ये तीनों ही धर्म है। व्यापार, पशुपालन और खेती ये उसकी जीविका है। दान, यज्ञ और द्विजातियों को सेवा या 3 प्रकार के धर्म शूद्र के लिए बताया गया है। शिल्प कर्म, द्विजातियों की सेवा और खरीद बिक्री ये उसकी जीविका है। इस प्रकार ये वर्ण धर्म बतलाए गए हैं। अब आश्रम धर्म का वर्णन सुनो। यदि मनुष्य अपने वर्ण धर्म से भ्रष्ट न हो तो वह अपने द्वारा उत्तम सिद्धि को प्राप्त होता है और निषिद्ध कर्मों के आचरण से वह मृत्यु के पश्चात नरक में पड़ता है। उपनयन संस्कार होने पर ब्रह्मचारी बालक गुरु के घर में निवास करे, वहाँ उनके लिए जो धर्म बताया गया है वह सुनो। ब्रह्मचारी वेदों का स्वाध्याय करे, अग्निहोत्र करे, त्रिकाल स्नान करे,
भिक्षा के लिए भ्रमण करे, भिक्षा में मिला हुआ अन्न गुरु को निवेदित करके उनकी आज्ञा के अनुसार ही सदा उसका उपयोग करे, गुरु के कार्य में सदा उद्यत रहे, भली भांति उसे प्रसन्न रखे, गुरु के बुलाने पर एकाग्र चित्त से तत्परता पूर्वक पढ़े, गुरु के मुख से 1, 2 या संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त करे, गुरु के चरणों में प्रणाम करे और उन्हें गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। इस आश्रम में आने का उद्देश्य होना चाहिए गृहस्थ आश्रम संबंधी धर्मों का पालन, अथवा अपनी इच्छा के अनुसार वह वानप्रस्थ या संन्यासी आश्रम में प्रवेश करे, अथवा वही गुरु के घर में सदा निवास करे, करते हुए ब्रह्मचारी निष्ठता को प्राप्त हो, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन जाए, गुरु के न रहने पर उनके पुत्र की और पुत्र के न रहने पर उनके प्रधान शिष्यों की सेवा करे, अभिमान शून्य होकर ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे। जब गृहस्थ आश्रम में आने की इच्छा लेकर ब्रह्मचर्य आश्रम से निकले, तब अपने अनुरूप निरोग स्त्री से विधि पूर्वक विवाह करे। वह स्त्री अपने समान गोत्र और प्रवर की न हो, उसके किसी अंग में न्यूनाधिकता अथवा कोई विकार न हो। गृहस्थ आश्रम का ठीक ठीक संचालन करने के लिए ही विवाह करना चाहिए। अपने पराक्रम से धन पैदा करके देवता, पितर एवं अतिथियों को भक्ति पूर्वक भली भांति तृप्त करे तथा अपने आश्रितों का भरण पोषण करते रहें। भृत्य, पुत्र, कुल की स्त्रियां, दीन, अन्य और पतित मनुष्य को तथा पशु पक्षी को भी यथाशक्ति अन्न देकर उसका पालन करे। गृहस्थ का यह धर्म है कि वह ऋतु काल में स्त्री सहवास करे, अपनी शक्ति के अनुसार 5 यज्ञ का अनुष्ठान न छोड़े, अपने विभव के अनुसार पितर, देवता, अतिथि तथा कुटुंबी जनों को भोजन कराने से बचे हुए अन्न को ही स्वयं भृत्य जनों के साथ बैठकर आदर पूर्वक ग्रहण करे। यह मैंने संक्षेप में गृहस्थ आश्रम के धर्म का वर्णन किया है। अब वानप्रस्थ के धर्म का निर्णय करती हूँ, ध्यान देकर तुम सुनो। बुद्धिमान पुरुषों को उचित है कि वह अपनी संतान को देखकर तथा देह झुकी जा रही है, इस बात का विचार करके आत्मशुद्धि के लिए वानप्रस्थ आश्रम में जाए, वह वन में फल मूल को उपयोग करे और तपस्या से शरीर को सुखाता रहे, पृथ्वी पर सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, देवताओं, पितरों और अतिथियों की सेवा में संलग्न रहे, अग्निहोत्र, त्रिकाल स्नान तथा जटा वल्कल धारण करें, सदा योगाभ्यास में लगा रहे और वनवासियों पर स्नेह रखे। इस प्रकार यह पापों की शुद्धि तथा आत्मा का उपकार करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम का वर्णन किया है। अब चतुर्थ आश्रम का स्वरूप बतलाती हूं, उसे ध्यान देकर सुनो। धर्मज्ञ महात्माओं ने यह आश्रम के लिए जो धर्म बताया है वह इस प्रकार है। सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन, क्रोध शून्यता, जितेंद्रियता, एक स्थान पर अधिक दिन तक न रहना, किसी कर्म का आरंभ न करना, भिक्षा में मिले हुए अन्न का एक बार भोजन करना, आत्मज्ञान होने की इच्छा को जगाए रखना तथा सर्वत्र आत्मा का दर्शन करना, यह मैंने चतुर्थ आश्रम का धर्म बताया है। अब अन्यान्य वर्णों का तथा आश्रमों में समान धर्म का वर्णन सुनो। सत्य, शौच, अहिंसा, दोष दृष्टि का अभाव, क्षमा, क्रूरता अभाव, दीनता का न होना तथा संतोष धारण करना, ये वर्ण और आश्रमों के धर्म संक्षेप में बताए गए हैं। जो पुरुष अपने वर्ण और आश्रम संबंधी धर्म को छोड़कर
उसके विपरीत आचरण करता है वह राजा के लिए दंडनीय है। जो मानव अपने धर्म का त्याग करके पाप कर्म में लग जाते हैं उनकी उपेक्षा करने वाले राजा के इष्ट और अपूर्त धर्म नष्ट हो जाते हैं। बेटा, गृहस्थ धर्म का आश्रय लेकर मनुष्य इस संपूर्ण जगत का पोषण करता है और इससे मनोवांछित लोगों को जीत लेता है। पितर, मुनि, देवता, भूत, मनुष्य, कृमि, कीट, पतंग, पशु, पक्षी तथा असुर ये सभी गृहस्थ से ही जीविका चलाते हैं, उसी के दिए हुए अन्न पान से तृप्त लाभ करते हैं तथा क्या यह हमें भी कुछ देगा इस आशा में सदा उसका मुंह ताकते रहते हैं। हे वत्स, वेद त्रय रूप धेनु सबकी आधारभूता है, उसी में संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है तथा वही विश्व की उत्पत्ति का कारण मानी जाती है। ऋग्वेद उसकी पीठ, यजुर्वेद उसका मध्य भाग तथा सामवेद उसका मुख और गर्दन है। इष्ट और आपूर्त धर्म ही उसके दो सिंग हैं। अच्छी अच्छी सुक्तियां ही उस धेनु के रोम है। शांति कर्म गोबर है और पुष्टि कर्म उसका मूत्र है। आकार आदि वर्ण उसके अंगों के आधारभूत चरण है। संपूर्ण जगत का जीवन उसी से चलता है। वह वेद त्रय रूप धेनु अक्षय है, उसका कभी क्षय नहीं होता। स्वाहा देव यज्ञ, स्वधा पितृयज्ञ, वसटकार ऋषि आदि का प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले यज्ञ तथा हंतकार अतिथि यज्ञ ये उसके 4 स्तन हैं। स्वाहा रूप स्तन को देवता, स्वाहा को पितर, वसटकार को मुनि तथा हंत का रूप स्तन को मनुष्य सदा पीते हैं। इस प्रकार यह त्रयीमयी धेनु सबको तृप्त करती है। जो मनुष्य उस देवता आदि की वृत्ति का उच्छेद करता है वह अत्यंत पापाचारी है। उसे अंधता मिश्र एवं तामिश्र नरक में गिरना पड़ता है। जो इस धेनु को इसके देवता और बछड़े से मिलाता है और उन्हें उचित समय पर पीने का अवसर देता है वह स्वर्ग में जाता है। अतः बेटा, जैसे अपने शरीर का पालन पोषण किया जाता है उसी प्रकार मनुष्य को प्रतिदिन देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य तथा अन्य भूतों का भी पोषण करना चाहिए। इसलिए प्रातः काल स्नान करके पवित्र हो एकाग्र चित्त से जल द्वारा देवता, ऋषि, पितर और प्रजापति का तर्पण करना चाहिए। मनुष्य फूल, गंध और धूप आदि सामग्रियों से देवता की पूजा करके आहुति द्वारा अग्नि को तृप्त करे। तत्पश्चात बलि दे। ब्रह्मा और विश्वदेव को उद्देश्य से घर के मध्य भाग में बलि पूजोपहार अर्पण करें। पूर्व और उत्तर के कोण में मनवंतर के लिए बलि प्रस्तुत करें। पूर्व दिशा में इंद्र को, दक्षिण दिशा में यम को, पश्चिम दिशा में वरुण को तथा उत्तर दिशा में सोम को बलि दे। घर के दरवाजे पर धाता और विधाता के लिए बलि अर्पण करे। घर के बाहर चारों ओर अर्यमा देवता के निमित्त बलि प्रस्तुत करे। निशाचरों और भूतों को आकाश में बलि दे। गृहस्थ पुरुष एकाग्र चित्त हो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके तत्परता पूर्वक पितरों को उद्देश्य से पिंड दे। तदंतर विद्वान पुरुष जल लेकर उन्हीं स्थानों पर उन्हीं देवताओं के उद्देश्य से आचमन के लिए जल छोड़े। इस प्रकार गृहस्थ पुरुष घर में पवित्रता पूर्वक गृह देवताओं के उद्देश्य से बलि देकर अन्य भूतों की तृप्ति के लिए आदर पूर्वक अन्न का त्याग करें। कुत्तों, चांडालों तथा पक्षियों के लिए पृथ्वी पर अन्न रख दें। यह वैश्य देव नामक कर्म है। इसे प्रातः काल
और संध्या काल अवश्य बताया गया है। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष आचमन करे, कुछ काल तक अतिथि की प्रतीक्षा करते हुए घर के दरवाजे की ओर दृष्टि रखें। यदि कोई अतिथि वहां आ जाता है तो यथाशक्ति अन्न, जल, गंध, पुष्प आदि के द्वारा उसका सत्कार करें। अपने ग्रामवासी पुरुष को या मित्र को अतिथि न बनाएं। जिसके कुल और नाम आदि का ज्ञात न हो, उसी समय वहां उपस्थित हुआ जो भोजन की इच्छा करता हो, थका मांदा आया हो, अन्न मांगता हो, ऐसे अकिंचन ब्राह्मण को अतिथि कहते हैं। विद्वान पुरुषों को उचित है कि वे अपने शक्ति के अनुसार उस अतिथि का पूजन करें, उसका गोत्र और शाखा न पूछे, उसने कहाँ तक अध्ययन किया है उनकी जिज्ञासा न करे, उसकी आकृति सुंदर हो या असुंदर उसे साक्षात प्रजापति समझे। वह नित्य स्थित नहीं रहता, इसलिए उसे अतिथि कहते हैं। उसकी तृप्ति होने पर गृहस्थ पुरुष मनुष्य यज्ञ के ऋण से मुक्त हो जाता है। जो उस अतिथि को अन्न दिए बिना ही स्वयं भोजन करता है वह मनुष्य पाप भोगी है। वह केवल पाप भोजन करता है और दूसरे जन्म में उसे विष्ठा खानी पड़ती है। अतिथि जिसके घर से निराश होकर लौटता है उसको अपना पाप दे स्वयं उसका पुण्य लेकर चल देता है। अतः मनुष्य को उचित है कि वह जल और साग देकर अथवा स्वयं जो कुछ खाता है उसी से अपनी शक्ति के अनुसार आदर पूर्वक अतिथि का पूजन करे। गृहस्थ पुरुष प्रतिदिन पितरों को उद्देश्य से अन्न और जल से के द्वारा श्राद्ध करे और अनेक या एक ब्राह्मणों को भोजन कराए। अन्न में से अग्रासन निकालकर ब्राह्मण को दे। ब्रह्मचारी और सन्यासी जब भिक्षा मांगने के लिए आए तब उसे भिक्षा अवश्य दें। 1 ग्रास अन्न को भिक्षा, 4 ग्रास अन्न को अग्रासन और अग्रासन से चौगुने अन्न को श्रेष्ठ द्विज हंतकार कहते हैं। भोजन में से अपने वैभव के अनुसार हंतकार, अग्रासन अथवा भिक्षा दिए बिना कदापि उसे ग्रहण न करे। अतिथियों का पूजन करने के बाद प्रियजनों, कुटुंबियों, भाई बंधुओं, याचकों, अकुल व्यक्तियों, बालकों, वृद्धों तथा रोगियों को भोजन कराएं। इनके अतिरिक्त यदि कोई दूसरा अकिंचन मनुष्य भी भूख से व्याकुल होकर अन्न की याचना करता हो तो गृहस्थ पुरुष वैभव होने पर उसे अवश्य भोजन कराए। जो सजातीय बंधु अपने किसी घनी सजातीय के पास जाकर भी भोजन का कष्ट पाता है वह उस कष्ट की अवस्था में जो पाप कर बैठता है उसे वह धनी मनुष्य भी भोगता है। सायंकाल में भी इसी नियम का पालन करे। सूर्यास्त होने पर जो अतिथि वह आ जाए उसकी यथाशक्ति सैया, आसन, भोजन के द्वारा पूजा करे। बेटा, जो इस प्रकार अपने कंधों पर रखा हुआ गृहस्थ आश्रम का भार ढोता है उसके लिए स्वयं ब्रह्मा जी, देवता, पितर, महर्षि, अतिथि, बंधु बांधव, पशु पक्षी तथा छोटे छोटे कीड़े भी जो उसके अन्न से तृप्त हुए रहते हैं कल्याण की वर्षा करते हैं। तो इस प्रकार वान धर्म आश्रम, गृहस्थ आश्रम का शिक्षा मदालसा अपने पुत्र को देती है और पुत्र इस प्रकार अलर्क संतुष्ट होता है। अब मदालसा के द्वारा अपने बेटे को श्राद्ध कर्म का वर्णन समझाती है। मदालसा अपने बेटे को गृहस्थ आश्रम के कर्म 3 प्रकार के हैं, नित्य, नैमित्य तथा नित्य नैमित्तिक।
इसका वर्णन सुनो। पंचयज्ञ संबंधी कर्म जिसका अभी वर्णन किया है नित्य कहलाता है। पुत्र जन्म आदि के उपलक्ष्य में किए हुए कर्म को नैमित्तिक कहते हैं। पूर्व के अवसर पर जो श्राद्ध आदि किए जाते हैं उन्हें विद्वान पुरुषों की नित्य नैमित्तिक कर्म समझना चाहिए। उनमें से नैमित्तिक कर्म का वर्णन करती हूँ। अभ्युदयिक श्राद्ध नैमित्तिक कर्म है जिसे पुत्र जन्म के अवसर पर जात कर्म संस्कार के साथ करना चाहिए। विवाह आदि में भी जिस क्रम से वह बताया गया है भली भांति उसका अनुष्ठान करना उचित है। नंदीमुख नाम के जो पितर हैं उन्हीं का इसमें पूजन करना चाहिए और उन्हें दधि मिश्रित जौ के पिंड देने चाहिए। उस समय यजमान को एकाग्र चित्त होकर उत्तम या पूर्व की ओर मुंह करके बैठ जाना चाहिए। कुछ लोगों का मत है कि इसमें बलि वैश्वदेव कर्म नहीं होता। अभ्युदयिक श्राद्ध में युग्म ब्राह्मण को निमंत्रित करना और प्रदक्षिणा पूर्वक उनका पूजन करना उचित है। यह वृद्धि के अवसर पर किया जाने वाला नैमित्तिक श्राद्ध है। इससे भिन्न औधर्व दैहिक श्राद्ध है जो मृत्यु के पश्चात किया जाता है। मृत व्यक्ति जिस दिन तिथि में मर जाता है उस तिथि को एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। उसका वर्णन सुनो। उसमें विश्व देवों की पूजा नहीं होती, एक ही पवित्र का उपयोग किया जाता है। आवाहन तथा अग्निकरण की क्रिया भी नहीं होती। ब्राह्मण के उच्छिष्ट के समीप प्रेत को तिल और जल के साथ अपसभ्य होकर उन्हें नाम गोत्र का स्मरण करते हुए एक पिंड देना चाहिए। तत्पश्चात हाथ में जल लेकर उन्हें अमुक के श्राद्ध में दिए हुए अन्नपान आदि अक्षय हो यह कहकर वह जल पिंड पर छोड़ दें। फिर इस प्रकार ब्राह्मण लोग यह कहें अभिरतः स्म यह एकोदिष्ट श्राद्ध एवं 1 वर्ष तक प्रति माह करना उचित है। वर्ष पूरा होने पर जब भी श्राद्ध क्रिया हो जाए पहले सपिंडीकरण करना आवश्यक होता है। उसकी भी विधि बतलाई जाती है। सपिंडीकरण भी विश्वदेव की पूजा से रहित होता है। उसमें भी एक ही अर्घ्य और एक ही पवित्रक का विधान है और अग्निकरण और आवाहन की क्रिया इससे भी नहीं होती। इससे अपसभ्य होकर अयोग्य ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इसमें जो विशेष क्रिया है उसे बतलाती हूँ, एकाग्र चित्त से सुनो। इसमें तिल, चंदन और जल से युक्त 4 पात्र होते हैं। उसमें 3 को पितरों के लिए और 1 प्रेत के लिए होता है। प्रेत के पात्र और अर्घ्य को लेकर ये समाना समनसः पितरो यम राज्य इत्यादि मंत्र का जप करते हुए पितर को 3 पात्रों में सिंचित करें। शेष कार्य पूर्ववत करना चाहिए। स्त्री के लिए भी ऐसे ही एकोदिष्ट विधान है। यहाँ पिता से लेकर ऊपरी 7 पीढ़ी तक, माता से लेकर नाना आदि 5 पीढ़ी तक सतपिंडित मानी जाती है। किसी के मत से 6 पीढ़ी ऊपर और 6 पीढ़ी नीचे तक के लोग सपिंडी गणना में आते हैं। जिनकी 11वीं से लेकर
14वीं तक ऊपर की पीढ़ी एक हो, वे सहोदक या समानोदक कहलाते हैं। वह पुत्र जो एक से तो उत्पन्न हुआ है और दूसरे के द्वारा दत्त के रूप में ग्रहण किया हो, और दोनों पिता उसको अपना अपना पुत्र मानते हैं, द्यायुष्मान दोनों का कहलाता है। ऐसा पुत्र दोनों का पिंडदान देता है और दोनों को के संपत्ति का अधिकारी होता है। यदि पुत्र न हो तो स्त्रियों का शपिंडीकरण नहीं होता। पुरुषों का उचित है कि वे स्त्रियों के लिए भी प्रतिवर्ष उनकी मृत्यु तिथि को विधि पूर्वक एकोदिष्ट श्राद्ध करें। उनके लिए भी पुरुष के समान ही विधान है। पुत्र के अभाव में सपिंडी, सपिंड के अभाव में सहोदक, उनके भी अभाव में माता के सपिंडी और सहोदक इस विधि को पूर्ण करें। जिसके कोई पुत्र नहीं है उनका श्राद्ध उनके दौहित्र कर सकते हैं। पुत्र के पुत्र नाना का नैमित्य श्राद्ध करने के भी अधिकारी हैं। जिनकी दया मुष्यायन संज्ञा है, ऐसे पुत्र नाना और बाबा दोनों का नैमित्तिक श्राद्ध में ही विधि पूर्वक पूजन कर सकते हैं। कोई भी न हो तो स्त्रियां ही अपने पति का मंत्रोच्चारण किए बिना श्राद्ध कर सकती है। वे भी न हो तो राजा अपने कुटुंबी मनुष्यों अथवा मातृक के सजातीय मनुष्यों द्वारा दाह आदि संपूर्ण क्रियाएं पूर्ण करावे, क्योंकि राजा सब वर्णों का बंधु होता है। सपिंडीकरण के पश्चात पिता के प्रति माह लेप भाग भोगी पितरों की श्रेणी में चले जाते हैं। उन्हें पितृपिंड पाने का अधिकार नहीं रहता। उनसे आरंभ करके 4 पीढ़ी ऊपर के पितर हो अथवा पुत्र के लेप भाग का अन्न ग्रहण करते थे। उनके संबंध से रहित हो जाने और उनको लोप भाग का अन्न पाने का भी अधिकार नहीं रहता। वे संबंधहीन अन्न का उपभोग करते हैं। पिता, पितामह और प्रतिपितामह इन 3 पुरुषों को पिंड के अधिकारी समझने चाहिए। इसके अर्थात पिता के पितामह के ऊपर जो 3 पीढ़ी के पुरुष हैं वे लोप भाग के अधिकारी हैं। इस प्रकार 6 ये और 7वां यजमान सब मिलकर 7 पुरुषों का अधिष्ठ संबंध होता है, ऐसा मनुष्यों का कथन है। यह संबंध यजमान से लेकर ऊपर के लेप भाग भोगी पितरों तक माना जाता है। इससे ऊपर के सभी पितर पूर्वज कहलाते हैं। इनमें से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योनि में पड़े हैं तथा जो भूत प्रेत आदि के रूप में स्थित हैं, उन सबको विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त कराता है। किस प्रकार तृप्त करता है यह बतलाती हूँ, सुनो। मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं उससे पिशाच योनि में पड़े हुए पितरों को तृप्ति मिलती है। बेटा, स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर को तृप्ति मिलती है। नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं उससे उन पितरों को तृप्ति होती है जो देव भाग को प्राप्त होते हैं। पिंडों के उठाने पर जो अन्न के कण पृथ्वी पर गिरते हैं उससे पशु पक्षी योनियों में पड़े हुए पितरों को तृप्ति होती है। कुल में जो बालक श्राद्ध कर्म के योग्य होने पर भी संस्कार से वंचित रह जा गए हैं अथवा जल कर मरे हैं, वे बिखरे हुए अन्न और सम्मार्जन के जल को ग्रहण करते हैं। ब्रह्मलोक भोजन करते हैं। जब हाथ मुंह धोते हैं और चरणों का प्रक्षालन करते हैं, उस जल से भी
अन्यान्य पितरों को तृप्ति मिलती है। बेटा, उत्तम विधि से श्राद्ध करने वाले पुरुष के अन्य पितर यदि दूसरी योनि में चले गए हो तो भी उन श्राद्ध से उन्हें बड़ी तृप्ति होती है। अन्यायोपार्जित धन से जो श्राद्ध किया जाता है उससे चंडाल आदि योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। हे वत्स, इस प्रकार यहाँ श्राद्ध करने वाले भाई बंधु अन्न और जल के कर्ण मात्र से अनेक पितरों को तृप्त करते हैं। इसलिए मनुष्य को उचित है कि वह पितरों के प्रति भक्ति रखते हुए शाक मात्र के द्वारा भी विधि पूर्वक श्राद्ध करे। श्राद्ध करने वाले पुरुष के कुल में कोई दुख नहीं भोगता। अब मैं नित्य नैमित्य श्राद्ध के काल बतलाती हूँ और मनुष्य जिस विधि से श्राद्ध करते हैं उसका भी वर्णन करती हूँ। सुनो, प्रत्येक मास की अमावस को जिस दिन चंद्रमा की संपूर्ण कलाएं क्षीण हो गई हो तथा अष्टका तिथियों को अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। अब श्राद्ध का इच्छा प्राप्त काल सुनो। किसी विशिष्ट ब्राह्मण के आने पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में अयन आरंभ होने पर विषुवयोग में सूर्य की संक्रांति के दिन व्यातिपात योग में श्राद्ध के योग सामग्री की प्राप्ति होने पर दो स्वप्न दिखाई देने पर जन्म नक्षत्र के दिन एवं ग्रह जनित पीड़ा होने पर स्वेच्छा से श्राद्ध का अनुष्ठान करें। श्रेष्ठ ब्राह्मण, श्रोत्रिय योगी, वेदज्ञ ज्येष्ठ समान त्रिनाचिकेत, त्रिमधु, त्रिसुपर्णी, षडंगवेत्ता, दौहित्र, ऋत्विक, जामाता, भांजा, पंचाग्नि कर्म में तत्पर, तपस्वी, मामा, माता, पिता के भक्त, शिष्य संबंधी एवं भाई बंधु, ये सभी श्राद्ध में उत्तम माने गए हैं। इन्हें निमंत्रित करना चाहिए। धर्म भ्रष्ट, रोगी, हीनांग, अधिकांग, 2 बार ब्याही गई स्त्री के गर्भ से उत्पन्न काना, पति के जीते जी जाड़ पुरुष से पैदा की हुई संतान, पति के मरने पर पुरुष से उत्पन्न हुआ संतान, मित्रद्रोही, खराब नखों वाला, नपुंसक, काले दांतों वाला, कुरूप पिता के द्वारा कलंकित, चुगलखोर, सोमरस बेचने वाला, कन्या को दूषित करने वाला, वैद्य, गुरु एवं माता पिता का त्याग करने वाला, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, शत्रु जो पहले दूसरे पुरुष की पत्नी रह चुकी हो, ऐसी स्त्री का पति, वेदाध्ययन तथा अग्निहोत्र का त्याग करने वाला, शूद्र जातीय स्त्री के पति होने के दोष से दूषित तथा शास्त्र विरुद्ध कर्म में लगे रहने वाले अन्यान्य द्विज श्राद्ध में त्याग देने योग्य हैं। पहले बताए हुए श्रेष्ठ द्विजों को वेद यज्ञ अथवा श्राद्ध में 1 दिन पहले ही निमंत्रण देना चाहिए। उसी समय से ब्राह्मणों तथा श्राद्धकर्ता को भी संयम से रहना चाहिए। जो श्राद्ध में दान देकर अथवा श्राद्ध में भोजन करके मैथुन करता है उसके रज वीर्य से 1 मास तक पितरों को शयन करना पड़ता है। जो स्त्री सहवास करके श्राद्ध में जाता और खाता है उसके पितर उसी के वीर्य और मूत्र का 1 मास तक आहार करते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को 1 दिन पहले ही ब्राह्मणों के पास निमंत्रण भोजन भेजना चाहिए। यदि पहले दिन ब्राह्मण न मिल सके
तो भी श्राद्ध के दिन स्त्री प्रसंगी ब्राह्मणों को कदापि भोजन न कराएं, बल्कि समय पर भिक्षा के लिए स्वतः पधारे हुए सन्यासी गतियों को नमस्कार आदि से प्रसन्न करके शुद्ध चित्त से भोजन कराएं। जैसे शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष पितरों को विशेष प्रिय है, वैसे ही पूर्वाहन की अपेक्षा अपराहन उन्हें अधिक प्रिय है। घर पर आए हुए ब्राह्मण को स्वागत पूर्वक पूजन करके उन्हें पवित्र युक्त हाथ से आचमन कराने के बाद आसनों पर बिठाएं। श्राद्ध में विषय और देव यज्ञ में सम संख्या के ब्राह्मणों को निमंत्रित करें अथवा अपनी शक्ति के अनुसार दोनों कार्यों में एक ही एक ब्राह्मण को भोजन कराएं। और यही बात मातामहों के श्राद्ध में भी होनी चाहिए। विश्व देवों का श्राद्ध भी ऐसा ही है। कुछ लोगों का ऐसा मत है कि पितरों और मातामहों के विश्वदेव कर्म पृथक पृथक है। देव श्राद्ध में ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख और पितृ श्राद्ध में उत्तराभिमुख बैठाना चाहिए। मातामहों के श्राद्ध में भी मनीषी पुरुषों को इसी विधि पूर्वक प्रतिपादन किया है। पहले ब्राह्मणों को बैठने के लिए कुश देकर विद्वान पुरुष अर्घ्य आदि से उनकी पूजा करें, फिर उन्हें पवित्र आदि से उनसे आज्ञा लेकर मंत्रोच्चार पूर्वक देवताओं का आवाहन करें। तत्पश्चात जौ और जल आदि से विश्वदेव को अर्घ्य देकर गंध पुष्प माला जल धूप और दीप आदि विधि पूर्वक निवेदित करें। पितरों के लिए ये सारी वस्तुएं अपसभ्य होकर प्रस्तुत करनी चाहिए। पितृ श्राद्ध में बैठे हुए ब्राह्मणों को आसन के लिए द्विगुण भूग्न कुश देकर उनकी आज्ञा ले विद्वान पुरुष मंत्रोच्चार पूर्वक पितरों का आवाहन करें और अपसभ्य होकर पितरों की प्रसन्नता के लिए तत्पर हो उन्हें अर्घ्य निवेदित करें। उसमें जौ के स्थान पर तिल का उपयोग करना चाहिए। तदंतर ब्राह्मणों के आज्ञा देने पर अग्नि कार्य करें। नमक और व्यंजन से रहित अन्न लेकर विधि पूर्वक अग्नि में आहुति दें। इस प्रकार तीसरी आहुति को अग्नि में डाले। आहुति से बचे हुए अन्न को ब्राह्मण के पात्र में परोसे, फिर पात्र में हाथ का सहारा दे विधि पूर्वक कुछ और अन्न डाले एवं कोमल वचनों में से प्रार्थना करें कि हे अब आप लोग सुख से भोजन कीजिए। फिर उन ब्राह्मणों को चाहिए कि वे एकाग्र चित्त एवं मौन होकर सुख पूर्वक भोजन करें। जो जो अन्न उन्हें अत्यंत प्रिय लगे वह तुरंत उनके सामने प्रस्तुत करे। उस समय क्रोध को त्याग दे और ब्राह्मणों को आग्रह पूर्वक प्रलोभन दे दे भोजन कराएं और उनके भोजन काल में रक्षा के लिए पृथ्वी पर तिल और सरसों बिखेरे तथा रक्षोघ्न मंत्र का पाठ करें, क्योंकि श्राद्ध में अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं। जब ब्राह्मण लोग पूर्व भोजन कर ले तो पूछे, क्या आप लोग भली भांति तृप्त हो गए? इसके उत्तर में ब्राह्मण कहे, हाँ हम तृप्त हो गए। फिर उनकी आज्ञा लेकर पृथ्वी पर सब और कुछ अन्न बिखेरे। इसी प्रकार आचमन करने के लिए एक एक ब्राह्मण को बारी बारी से जल दे। तत्पश्चात फिर उनकी आज्ञा ले मन वाणी और शरीर को संयम में रखकर तिल सहित संपूर्ण अन्न से पितरों के लिए पृथक पृथक पिंड दे। यह पिंडदान ब्राह्मणों के उच्छिष्ट के समीप ही कुशों पर करना चाहिए। फिर पितृतीर्थ से उस पिंडों पर एकाग्र चित्त जल दे
इसी प्रकार मातामा आदि के लिए भी विधि पूर्वक पिंडदान देकर गंधमाला आदि से के साथ आचमन के लिए जल दे। अंत में यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मण से कहें सुस्वधा अस्तु, यह श्राद्ध कर्म भली भांति संपन्न हो। ब्राह्मण भी संतुष्ट होकर तथास्तु कहे। फिर विश्वदेव संबंधी ब्राह्मणों से कहे, हे विश्वदेवगण, आपका कल्याण हो, आप लोग प्रसन्न हो। तब ब्राह्मण लोग तथास्तु कहे। इसके बाद उनसे आशीर्वादों की याचना करें और प्रिय वचन कहते हुए भक्ति पूर्वक प्रणाम करके उन्हें विदा करें। दरवाजे तक उन्हें पहुंचाने के लिए पीछे पीछे जाएं और उनकी आज्ञा लेकर लौट आएं। तदंतर नित्य क्रिया करें और अतिथियों को भोजन कराएं। किन्हीं श्रेष्ठ पुरुषों का विचार है कि यह नित्य कर्म भी पितरों के ही उद्देश्य के होते हैं। उनके लिए ऐसा कहते हैं कि इससे पितरों का कोई संबंध नहीं है। शेष कार्य पूर्ववत करें। किन्हीं का मत है कि पितरों के लिए पृथक पान कर श्राद्ध करना चाहिए। कुछ लोग का विचार है ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद यजमान अपने भृत्य आदि के साथ अवशिष्ट अन्न भोजन करे। धर्मज्ञ पुरुष को इसी प्रकार एकाग्रचित होकर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए और जिस प्रकार ब्राह्मणों को संतुष्टि हो वैसी चेष्टा करनी चाहिए। श्राद्ध में दौहित्र पुत्री का पुत्र कुतप दिन में 15 भागों में से 8वां भाग और तिल, ये 3 अत्यंत पवित्र माने गए हैं। श्राद्ध में आए ब्राह्मणों को 3 बातें छोड़ देनी चाहिए। क्रोध, मार्ग का चलना और उतावली। बेटा, श्राद्ध में अंगूठा और तर्जनी के बीच का भाग त्रीणी श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रम कुतपस्तिला वर्ज्यानि चाहो विप्रेन्द्रै कोपोद्ध गमनम त्वया। यानी हे बेटा, श्राद्ध में चांदी का पात्र बहुत उत्तम माना गया है। उसमें चांदी का दर्शन या दान अवश्य करना चाहिए। सुना जाता है कि पितरों ने चांदी के पात्र में ही गुरूप धारिणी पृथ्वी से स्वधा का देहन किया। अतः पितरों को चांदी का दान अभीष्ट एवं प्रसन्नता बढ़ाने वाला है, इसलिए चांदी का दान अवश्य करना चाहिए। अब मदालसा कहती है, बेटा, अब श्राद्ध में विहित और निषिद्ध वस्तु का वर्णन तथा गृहस्थोचित सदाचार का निरूपण मैं बताती हूँ। भक्तिपूर्वक लाई हुई कौन वस्तु पितरों को प्रिय है और कौन वस्तु अप्रिय है, यह बात का वर्णन करती हूँ, सुनो। हविष्यान्न से पितरों को 1 मास तक तृप्ति बनी रहती है। गाय का दूध अथवा उससे बनी हुई खीर उन्हें 1 वर्ष तक तृप्त रखती है। जिस कन्या का विवाह गौरी अवस्था में हुआ है उससे उत्पन्न पुत्र से और गाय के श्राद्ध से पितर अनंत काल तक तृप्त रहते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अन्न में से श्याम, रजश्यामक, प्रसातिका, निवार और पौष्कल ये पितरों को तृप्त करने वाला है। जौ, धान, गेहूं, तिल, मूंग, सरसों, कंकड़ी, कोदो और मठ ये बहुत ही उत्तम है। मकई, काला उड़द, विप्रूसी और मसूर ये श्राद्ध कर्म के निमित्त निंदित माने गए हैं। लहसुन, गाजर, प्याज, मूली, सत्तू, रस और वर्ण से हीन अन्यान्य वस्तु, गंधारिक, लौकी, खारा नमक, लाल गोंद भोजन के साथ पृथक नमक और श्राद्ध में वर्जित है। ये सब श्राद्ध में वर्जित है। इसी प्रकार जिसकी वाणी से कभी प्रशंसा नहीं की जाती वह वस्तु श्राद्ध में निषिद्ध है।
सूद में मिला हुआ, पतित मनुष्य के वहां से आया हुआ अन्यान्य से तथा कन्या को बेचने से प्राप्त किया हुआ धन श्राद्ध के लिए अत्यंत निषिद्ध है। दुर्गंधित फेन युक्त थोड़े जल वाले सरोवर से लाया हुआ, जहां गाय की प्यास न बुझ सके, ऐसे स्थान से प्राप्त किया हुआ, रात का भरा हुआ, सब लोगों का छोड़ा हुआ अपेय तथा पैसले का जल श्राद्ध में सदा ही वर्जित है। मृगी, भेड़, ऊँटनी, घोड़ा आदि भैंस और चौबड़ी गाय का दूध श्राद्ध में निषिद्ध है। हालांकि ब्याही हुई गौ का भी 10 दिन के भीतर दूध वर्जित है। मुझे श्राद्ध के लिए दूध दो, यो कहकर लाया हुआ दूध भी श्राद्ध कर्म में ग्रहण करने योग्य नहीं है। जहाँ बहुत से जंतु रहते हों, जो रूखी और आग से जली हुई हो, उसे अग्निष्ट एवं दुष्ट शब्द सानाई पड़ते हैं। जो भयानक दुर्गंध से भरी हो, ऐसे भूमि श्राद्ध कर्म में वर्जित है। कुल का अपमान तथा हिंसा करने वाले कुलाधम, ब्रह्म हत्यारा, रोगी, चंडाल, नग्न और पातकी, ये अपनी दृष्टि से श्राद्ध कर्म को दूषित कर देते हैं। नपुंसक, जाति बहिष्कृत, मुर्गा, ग्रामीण, सुअर, कुत्ता और राक्षस भी अपनी दृष्टि से श्राद्ध को नष्ट कर देते हैं। इसलिए चारों ओर से ओट करके श्राद्ध करें, पृथ्वी पर तिल बिखेरें। ऐसा करने से श्राद्ध में रक्षा, जनना शौच से युक्त मनुष्य छू दे, बहुत दिनों का रोगी, पतित एवं मलिन पुरुष स्पर्श कर ले, वह पितरों को पुष्ट नहीं करती। इसलिए श्राद्ध में ऐसे वस्तु का त्याग करना चाहिए। राजस्वला स्त्री की दृष्टि श्राद्ध में वर्जित है। सन्यासी और जुआरियों का आना जाना भी रोकना चाहिए। जिसमें बाल और कीड़े पड़ गए हो, जिसे कुत्तों ने देख लिया हो, जो बासी एवं दुर्गंध हो, ऐसी वस्तु श्राद्ध में उपयोग न करे। बैगन और शराब का भी त्याग करें। जिस अन्न पर पहने हुए वस्त्र की हवा लग जाए, वह भी श्राद्ध में वर्जित है। पितरों को उनके नाम और गोत्र का उच्चारण करके पूर्ण श्राद्ध के साथ ही जो कुछ दिया जाता है, उन्हें प्राप्त होता है। इसलिए पितरों की तृप्ति चाहने वाले श्रद्धालु पुरुष को उचित है कि जो वस्तु उत्तम हो, वही श्राद्ध में सुपात्र ब्राह्मण को दान करे। विद्वान पुरुष योगी पुरुषों को सदा ही श्राद्ध में भोजन कराएं, क्योंकि पितरों का आधार योग ही होता है। इसलिए योगियों का सर्वदा पूजन करें। 1000 ब्राह्मणों की अपेक्षा यदि एक ही योगी को पहले भोजन करा दिया जाए, तो वह पानी से नौका की भांति यजमान और श्राद्ध भोजी ब्राह्मणों का भव सागर से उद्धार कर देता है। इस विषय में ब्रह्मवादी पुरुष उस पितृगाथा का गान किया करते हैं, जिसे पूर्व काल में राजा पुरुरवा के पितरों ने गाया था। हमारी वंश परंपरा में किसी को ऐसा श्रेष्ठ पुत्र कब उत्पन्न होगा, जो योगियों को भोजन कराने से बचे हुए अन्न को लेकर पृथ्वी पर हमारे लिए पिंड देगा, अथवा गया में जाकर उत्तम भविष्य का पिंड, सामयिक शाक एवं तिल मिली हुई खिचड़ी देगा। ये वस्तु हमें 1 मास तक तृप्त करने वाली है। त्रयोदशी तिथि और मघा नक्षत्र में विधि पूर्वक श्राद्ध करे तथा दक्षिणायन में मधु और घी से मिली हुई खीर दे। इसलिए पुत्र संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति तथा
पाप से मुक्ति चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि वह भक्ति पूर्वक पितरों की पूजा करे। श्राद्ध में तृप्त किए हुए पितर मनुष्यों पर वसु, रुद्र, आदित्य, नक्षत्र, ग्रह और तारों की प्रसन्नता का संवाद करते हैं और श्राद्ध में तृप्त पिता आयु, प्रज्ञा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा राज्य प्रदान करते हैं। बेटा, इस प्रकार गृहस्थ पुरुष को हव्य से देवता का, कव्य श्राद्ध से पितरों का और अन्न से तिथियों का एवं भाई बंधुओं का पूजन करना चाहिए। इसके सिवा भूत प्रेत समस्त भृत्यगण, पशु पक्षी, चींटी, वृक्ष तथा अन्यान्य याचकों की तृप्ति भी सदाचार गृहस्थ पुरुषों को करनी चाहिए। जो नित्य नैमित्य क्रियाओं का उल्लंघन करके पूजन करता है वह पाप भोगता है। तो अलर्क अपनी माता जी से पूछता है, माता जी, अपनी पुरुष के नित्य नैमित्य तथा नित्य नैमित्तिक ये 3 प्रकार के कर्म बतलाए। अब मैं आपके मुंह से सदाचार का वर्णन सुनना चाहता हूँ, जिसका पालन करने वाला मनुष्य इस लोक और परलोक में भी सुख पाता है। तब मदालसा कहती है कि बेटा, गृहस्थ पुरुषों को सदा ही सदाचार का पालन करना चाहिए। आचारहीन मनुष्य को न इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में। जो सदाचार का उल्लंघन करके मनमाना वर्ताव करता है उस पुरुष का कल्याण यज्ञ, दान और तपस्या से भी नहीं होता। दुराचारी को पुरुष इस लोक में बड़ी आयु नहीं मिलती। अतः सदाचार के पालन का सदा ही यत्न करें। सदाचार बुरे लक्षणों का नाश करता है। वत्स, अब मैं सदाचार का स्वरूप बतलाती हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो और उसका पालन करो। गृहस्थ को धर्म, अर्थ और काम तीनों के साधना का यत्न करना चाहिए। उसके सिद्ध होने पर उसे इस लोक और परलोक में भी सिद्धि प्राप्त होती है। मन को वश में करके अपनी आय का 1/4 भाग परलौकिक लाभ के लिए संग्रहित करे। आधे भाग से नित्य नैमित्य कार्यों का निर्वाह करते हुए अपना भरण पोषण करे तथा 1/4 भाग अपने लिए मूल पूंजी के रूप में रखकर उसे बढ़ावे। बेटा, ऐसा करने से धन सफल होता है। इसी प्रकार पाप की निवृत्ति तथा परलौकिक उन्नति के लिए विद्वान पुरुष धर्म का अनुष्ठान करे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करे। अर्थ के कारण जो शरीर को कष्ट उठाना पड़ता है उसका भी विचार करे। फिर वेद के तात्विक अर्थ परब्रह्म परमात्मा का स्मरण करें। इसके बाद शयन से उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो, स्नान आदि से पवित्र होकर मन को संयम में रखे और पूर्वाभिमुख बैठे और आचमन करें। संध्योपासन करें। प्रातः काल की संध्या उस समय आरंभ करें जब तारे दिखाई देते हो। इसी प्रकार सायंकाल की संध्योपासना सूर्यास्त के पहले ही विधि पूर्वक आरंभ करें। आपत्ति काल के सिवा और किसी समय उसका त्याग न करें। बुरी बुरी बातें बकना, झूठ बोलना, कठोर वचन मुंह से निकालना, असत शास्त्र पढ़ना, नास्तिक वाद को अपनाना तथा दुष्ट पुरुषों की सेवा करना छोड़ दे। मन को वश में रखते हुए प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल हवन करें। उदय और अस्त के समय सूर्य मंडल का दर्शन करें। बाल संवारना, आईना देखना, दातुन करना और देवताओं का तर्पण करना, यह सब कार्य पूर्वाहन काल में ही करना चाहिए। ग्राम, निवास स्थान, तीर्थ और क्षेत्रों में के मार्ग में जाते हुए
खेत में तथा गौशाला में मल मूत्र न करें, पराई स्त्री को नंगी अवस्था में न देखें, अपनी विष्ठा पर दृष्टिपात न करें, रजस्वला स्त्री का दर्शन स्पर्श तथा उसके साथ भाषण भी वर्जित है, पानी में मल मूत्र का त्याग अथवा मैथुन न करें, विद्वान पुरुष मल मूत्र केश राख खोपड़ी भूसी कोयले हड्डियों के चूर्ण रस्सी वस्त्र आदि पर तथा केवल पृथ्वी पर और अपनी मार्ग में कभी न बैठे। गृहस्थ मनुष्य अपने वैभव के अनुसार देवता पितर मनुष्य तथा अन्यान्य प्राणियों का पूजन करके पीछे भोजन करे, भली भांति आचमन करके हाथ पैर धोकर पवित्र हो, पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके भोजन के लिए आसन पर बैठे और हाथों को घुटनों के भीतर करके मौन भाव से भोजन करें। भोजन के समय मन को अन्यत्र न ले जाएं। यदि अन्न किसी प्रकार की हानि करने वाला हो तो उस हानि को ही बतावे, उसके सिवा अन्न के और किसी दोष की चर्चा न करें। भोजन के साथ पृथक पृथक नमक लेकर न खाएं। अधिक गर्म अन्न खाना भी ठीक नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि खड़े होकर या चलते चलते मल मूत्र का त्याग, आचमन तथा कुछ भी भक्षण न करे, झूठे मुंह वार्तालाप न करे तथा उस अवस्था में स्वाध्याय भी वर्जित है। झूठे हाथ से गौ ब्राह्मण अग्नि तथा अपने मस्तक का भी स्पर्श न करे। झूठी अवस्था में सूर्य चंद्रमा तारों को और जानबूझकर न देखे। दूसरे के आसन सैया और बर्तन का भी स्पर्श न करे। गुरुजनों के आने पर उन्हें बैठने को आसन दे, उठकर प्रणाम पूर्वक उनका स्वागत सत्कार करें, उनके अनुकूल बातचीत करें, जाते समय उनके पीछे पीछे जाएं, कोई प्रतिकूल बात न करें। एक वस्त्र धारण करके मनुष्य भोजन तथा देव पूजन न करें। बुद्धिमान पुरुष ब्राह्मणों से बोझ न ढुलवाएं और आग में मूत्र त्याग न करें। नग्न होकर कभी स्नान अथवा शयन न करें। दोनों हाथ से सिर न खुजलाएं। बिना कारण बारंबार सिर के ऊपर से स्नान न करें। सिर से स्नान कर लेने पर किसी भी अंग में तेल न लगाएं। सब अनध्याय के दिन स्वाध्याय बंद करें और ब्राह्मण अग्नि गौ तथा सूर्य की ओर मुंह करके पेशाब न करें। दिन में उत्तर की ओर और रात्रि में दक्षिण की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग न करें। जहां ऐसा करने में कोई बाधा हो वहां इच्छा अनुसार करें। गुरु के दुष्कर्म की चर्चा न करें। यदि वे क्रुद्ध हो तो उन्हें विनय पूर्वक प्रसन्न करें। दूसरे लोग भी यदि गुरु की निंदा करते हो तो उसे न सुने। ब्राह्मण, राजा, दुख से आतुर मनुष्य, विद्या वृद्ध पुरुष, गर्भिणी स्त्री, बोझ से व्याकुल मनुष्य, गूंगा, अंधा, बहरा, मत्ता, उन्मत्त, व्यभिचारिणी स्त्री, शत्रु बालक और पतित, ये यदि सामने से आते हो तो स्वयं किनारे हटकर इनको जाने के लिए मार्ग देना चाहिए। विद्वान पुरुष देवालय, चैत्य वृक्ष, दोराहा विद्या, वृद्ध पुरुष, गुरु और देवता, इनको दाहिने करके चलें। दूसरों के धारण किए हुए जूते और वस्त्र स्वयं न पहनें। दूसरे के उपाय में आए हुए यज्ञोपवीत आभूषण और कमंडलू का भी त्याग करें।
चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा तथा पर्व के दिन तैलाभ्यंग एवं स्त्री सहवास न करे। बुद्धिमान मनुष्य कभी पैर और जंघा फैलाकर न खड़ा हो, पैरों को न हिलाए तथा पैर को पैर से न दबाए, किसी को चुभती बात न कहे, निंदा और चुगली छोड़ दे, दंभ, अभिमान और तीखा व्यवहार कदापि न करें। मूर्ख, उन्मत्त, व्यवसीन, कुरूप, मायावी, हीनांग तथा अधिकांग मनुष्यों की खिल्ली न उड़ाएं। पुत्र और शिष्यों को शिक्षा देने के लिए आवश्यकता होने पर उन्हें दंड दें, दूसरे को नहीं। आसन को पैर से खींचकर न बैठें। सायंकाल और प्रातःकाल पहले अतिथि का सत्कार करें, फिर स्वयं भोजन करें। हे वत्स, सदा पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके ही दातुन करें। दातुन करते समय मौन रहें। दातुन के लिए निषिद्ध वृक्षों का परित्याग करें। उत्तर और पश्चिम की ओर सिर करके कभी न सोएं। दक्षिण या पूर्व के दिशा की ओर मस्तक करके ही सोएं। दुर्गंधित युक्त जल से स्नान न करें। रात्रि में न नहाएं। ग्रहण के समय रात्रि में भी स्नान करना बहुत उत्तम है। इसके सिवाय अन्य समय में दिन में ही स्नान करने का विधान है। स्नान करने के कर लेने के बाद हाथ या कपड़े से शरीर को न मले, बालों और वस्त्रों को न फटकारें। विद्वान पुरुष बिना स्नान किए कभी चंदन न लगाएं, लाल रंग बिखेरे और काले रंग के कपड़े न पहने जिसमें बाल, थूक या कीड़े पड़ गए हों, जिस पर कुत्ते की दृष्टि पड़ी हो, जिसको किसी ने चाट लिया हो अथवा जो सार भाग निकाल लेने के कारण दूषित हो गया हो, ऐसे अन्न को न खाएं। बहुत देर के बने हुए और बासी भात को त्याग दे। पीठी, साग, ईख के रस और दूध की बनी हुई वस्तुएं भी यदि बहुत दिनों की हो तो उन्हें न खाए। सूर्य के उदय और अस्त के समय शयन न करें। बिना नहाए, बिना बैठे, अन्य मनस्क होकर सैया पर बैठकर या सोकर, केवल पृथ्वी पर बैठकर बोलते हुए एक कपड़ा पहनकर तथा भोजन की ओर देखने वाले पुरुषों को न देकर मनुष्य कदापि भोजन न करे। सवेरे शाम दोनों समय भोजन की यही विधि है। विद्वान पुरुषों को कभी पराई स्त्री के साथ समागम नहीं करनी चाहिए। पर स्त्री संगम मनुष्य के इष्ट, ऊर्त और आयु का नाश करने वाला है। इस संसार में पर स्त्री समागम में के समान मनुष्य की आयु का विधातक कार्य दूसरा कोई नहीं है। देव पूजा, अग्निहोत्र, गुरुजनों को प्रणाम तथा भोजन भली भांति आचमन करने के कारण आचमन करके करना चाहिए। स्वच्छ, फेन रहित, दुर्गंध शून्य और पवित्र जल लेकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके आचमन करना चाहिए। जल के भीतर घर की औवी की, चूहे के बिल की ओर शौच से बची हुई ये 5 प्रकार की मिट्टियाँ त्याग देने योग्य है। हाथ पैर धोकर एकाग्रचित्त मार्जन करके घुटनों को समेट कर 2 बार मुंह के दोनों किनारों को पोंछें और फिर संपूर्ण इंद्रियों और मस्तक का स्पर्श करें। जल में भली भांति 3 बार आचमन करें। इस प्रकार पवित्र होकर समाहित चित्त से सदा देवताओं, पितरों और ऋषियों की क्रिया करनी चाहिए। थूकने, खखारने और कपड़ा पहनने पर बुद्धिमान पुरुष आचमन करे। छींकने, चाटने, वमन करने, थूकने आदि के पश्चात आचमन करे। पीठा स्पर्श, सूर्य का दर्शन करना तथा दाहिने कान को छू लेना चाहिए।
इससे पहले अभाव में दूसरा उपाय करना चाहिए। दांतों को न कटकटाएं, अपने शरीर पर ताल न दें। दोनों संध्याओं के समय अध्ययन, भोजन और शयन का त्याग करें। संध्या काल में मैथुन और रास्ता चलना भी निषिद्ध है। बेटा, पूर्वाह्न काल में देवताओं का, मध्याह्न काल में मनुष्य का, अतिथियों का तथा अपराह्न काल में पितरों का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। शीर से स्नान करके देव कार्य या पितृकार्य में प्रवृत्त होना उचित है। पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके क्षौर कराएं। उत्तम कुल में उत्पन्न होने पर भी जो कन्या किसी अंग से हीन, रोगिणी, विकृत रूप वाली, पीले रंग की, अधिक बोलने वाली तथा सबके द्वारा निंदित हो, उसके साथ विवाह न करें। जो किसी अंग से हीन न हो, जिनकी नासिका सुंदर हो तथा जो सभी उत्तम लक्षणों से संयुक्त हो, वैसी कन्या के साथ कल्याणकामी पुरुष को विवाह करनी चाहिए। पुरुष को उचित है कि वे स्त्री की रक्षा करे, दिन में शयन और मैथुन न करे, दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य न करे, किसी जीव को पीड़ा न दे। रजस्वला स्त्री 4 रात्रि तक सभी वर्ण के पुरुषों के लिए त्याज्य है। यदि कन्या का जन्म रोकना हो तो 5वें रात में भी स्त्री सहवास न करे। 6ठी रात आने पर स्त्री के पास जाए, क्योंकि युग्म रात्रि ही इसके लिए श्रेष्ठ है। युग्म रात्रि में स्त्री सहवास से पुत्र का जन्म होता है और अयुग्म रात्रि में गर्भाधान करने से कन्या उत्पन्न होती है। अतः पुत्र की इच्छा रखने वाला पुरुष युग्म रात्रि में ही स्त्री के साथ शयन करे। पूर्वाह्न में मैथुन करने से विधर्मी और संध्या काल में करने से नपुंसक पुत्र उत्पन्न होता है। बेटा, हजामत बनवाने, बमन होने, स्त्री प्रसंग करने तथा श्मशान भूमि में जाने पर वस्त्र सहित स्नान करें। देवता, वेद, द्विज, साधु, सच्चे महात्मा, गुरु, पवित्र पतिव्रता, यज्ञकर्ता और तपस्वी, इनकी निंदा अथवा परिहास न करें। यदि कोई उद्दंड मनुष्य ऐसा करता हो तो उसकी बात सुने भी नहीं। अपने से श्रेष्ठ और अपने से नीच व्यक्ति की शैया और आसन पर न बैठे, अमंगलमय वेश न धारण करे और मुख से अमंगलिक वचन भी न बोले। स्वच्छ वस्त्र पहने और श्वेत पुष्प की माला धारण करे। उद्दंड, उन्मत्त, अविनीत, शीलहीन, चोर आदि से दूषित, अधिक अविवेयी, लोभी, बैरी, उल्टा के पति, अधिक बलवान, अधिक दुर्बल, लोक में निंदित तथा सब पर संदेह करने वाले लोगों से कभी मित्रता न करें। साधु, सदाचारी, विद्वान चुगली न करें। समर्थवान तथा उद्योगी पुरुष से मित्रता स्थापित करें। विद्वान पुरुष वेद विद्या एवं व्रत में निष्णात पुरुषों के साथ बैठे। मित्र, दीक्षा प्राप्त पुरुष, राजा, स्नातक, स्वसुर तथा ऋत्विक, इन 6 पूजनीय पुरुषों का घर आने पर पूजन करें। जो द्विज संवत्सर व्रत को पूरा करके घर पर आवे, उनकी अपने वैभव के अनुसार यथा समय आलस्य का त्याग करके पूजा करे और कल्याणकामी पुरुष उनकी आज्ञा का पालन करके सदा उद्यत रहे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उन ब्राह्मणों के फटकारने पर भी कभी उनके साथ विवाद न करें। घर के देवताओं का यथास्थान भली भांति पूजन करके अग्नि स्थान पूर्वक उसमें आहुति दे।
पहले आहुति ब्रह्मा को, दूसरी प्रजापति को, तीसरी गुह्यकों को, चौथी कश्यप की तथा पांचवी अनुमति को दे। फिर पूर्व कथनानुसार गृह बलि देकर वैश्व बलि दे। फिर देवताओं के लिए पृथक पृथक स्थान का विभाजन करे, अनेक उनके लिए बलि अर्पित करें। उनका क्रम बताती हूँ, सुनो। एक पात्र में पहले पर्जन्य, जल और पृथ्वी को 3 बलि दे। फिर प्राची आदि प्रत्येक दिशा में वायु को बलि देकर क्रमशः उन दिशाओं के नाम से भी बलि अर्पित करें। तत्पश्चात ब्रह्मा, अंतरिक्ष, सूर्य, विश्ववेद, विश्वभूत, उषा तथा भूतपति को क्रमशः बलि दे। फिर पितृभ्य स्वाहा स्वधा नमः कहकर दक्षिण दिशा में अपसभ्य होकर पितरों के निमित्त बलि दे। फिर पात्र में अन्न का शेष भाग और जल लेकर यक्षमत के निर्णेजन इस मंत्र से वायव्य दिशा में उसे विधि पूर्वक छोड़ दे। तदंतर रसोई के अन्न से अग्रासन तथा हंतकार निकालकर उन्हें विधि पूर्वक ब्राह्मण को दे। देवता आदि के सब कर्म उनके तीर्थ में ही करनी चाहिए। ब्रह्म तीर्थ में आचमन करना चाहिए। दाहिने हाथ से अंगूठे के उत्तर और जो एक रेखा होता है वह ब्रह्म तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, उसी से आचमन करना चाहिए। तर्जनी और अंगूठे के बीच का भाग पितृतीर्थ कहलाता है। नंदी मुख पितरों को छोड़कर अन्य सब पितरों को उसी तीर्थ से जल आदि देनी चाहिए। उंगली के अग्रभाग से देव तीर्थ, उससे देव कार्य करने का विधान है। कनिष्ठिका के मूल भाग से काय तीर्थ है, उससे प्रजापति का कार्य किया जाता है। इस प्रकार इस तीर्थों से सदा देवताओं और पितरों के कार्य करने चाहिए, अन्य तीर्थों से कदापि नहीं। ब्रह्मा तीर्थ से आचमन उत्तम माना गया है। पितरों का तर्पण पितृ तीर्थ से, देवताओं का देव तीर्थ से और प्रजापति का काय तीर्थ से करना चाहिए। नंदी मुख पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण प्रजापत्य तीर्थ से करना चाहिए। विद्वान पुरुष एक साथ जल और अग्नि न ले, गुरुजनों तथा देवताओं की ओर पांव न फैलाए, बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय को न छेड़े, अंजलि से पानी न पिए, शौच के समय विलंब न करे, मुख से आग न फूके। बेटा, जहाँ ऋण देने वाला धनी वैद्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण तथा जल पूर्ण नदी ये 4 न हो, वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। जहाँ शत्रु विजयी बलवान और धर्मपरायण राजा हो, वहीं विद्वान पुरुष को निवास करना चाहिए। इष्ट राजा के राज्य में सुख कहाँ, जहाँ दुर्धर्ष राजा, उपजाऊ भूमि, संयमी एवं न्यायशील, पूर्वासी और ईर्ष्या न करने वाले लोग हो, वहीं का निवास भविष्य में सुखदायक होता है। जिस राष्ट्र में किसान बहुत हो किंतु वे अधिक भोगपरायण न हो, तथा जहाँ सब तरह के अन्न पैदा होते हो, वहीं बुद्धिमान पुरुष को रहना चाहिए। बेटा, जहाँ विजय का इच्छुक, पहले का शत्रु तथा सदा उत्सव मनाने में ही लगे रहने वाले लोग, ये 3 सदा रहते हो, वहाँ निवास न करें। विद्वान पुरुष को ऐसे ही स्थान पर सदा निवास करना चाहिए जहाँ के सहवासी सुशील हो। इस प्रकार अब बेटा आगे का त्याज्य ग्रह, द्रव्य शुद्धि, अशौच निर्णय
तथा कर्तव्य का वर्णन सुनो। मदालसा कहती है कि बेटा अब त्याज्य और ग्राह्य वस्तु का प्रकरण आरंभ करती हूँ, सुनो। घी अथवा तेल में पका हुआ अन्न बहुत देर तक बना हुआ अथवा बासी भी हो तो वह भोजन करने योग्य है। गेहूँ, जौ तथा गोरस की बनी हुई वस्तु तेल घी में न बनी हो तो भी वे पूर्ववत ग्राह्य है। शंख, पत्थर, सोना, चांदी, रस्सी, कपड़ा, साग, मूल, फल, बिंदल, मणि, हीरा, मूंगा, मोती तथा मनुष्य के शरीर की शुद्धि जल से होती है। लोहे के हथियार की शुद्धि पानी से धोने से तथा पत्थर या सान पर रगड़ने से होती है। जिस पात्र में तेल या घी रखा गया हो उसकी सफाई गर्म जल से होती है। सूप, धान्य राशि, मृग चर्म, मूसल, ओखली तथा कपड़ों के ढेर की शुद्धि जल छिड़कने मात्र से हो जाती है। वल्गल वस्त्र जल और मिट्टी से शुद्ध होती है। तृण, काष्ठ और औषधियों की शुद्धि जल छिड़कने से होती है। भेड़ के ऊन से बने कपड़े और केस आदि के दोष युक्त हो गए हो तो उनकी शुद्धि सरसों अथवा तिल की खली और जल से होती है। इसी प्रकार रुई के बने कपड़े पानी और क्षार से शुद्ध होती है। मिट्टी के बर्तन दोबारा पकाने से शुद्ध होती है। भिक्षा में प्राप्त अन्न, कारीगर का हाथ, बाजार में बिकने के लिए आई हुई शाक आदि वस्तुएं, स्त्रियों का मुख, गली से आई हुई वस्तु जिसके गुण दोष का ज्ञान न हो ऐसी वस्तु जैसे सेवकों की लाई हुई चीज सदा शुद्ध मानी गई है। जिसके शिशु ने अभी दूध पीना नहीं छोड़ा हो ऐसी स्त्री तथा दुर्गंध और बुदबुदे से रहित बहता हुआ जल स्वाभाविक शुद्ध है। समयानुसार अग्नि से तपाने, बुहारने, गाय के चलने फिरने, लीपने, जोतने और सींचने से भूमि की शुद्धि होती है। बुहारने से और देवताओं की पूजा करने से घर शुद्ध होता है। जिस पात्र में बाल या कीड़े पड़े हों, जिसे गाय ने सूंघ लिया हो, जिससे मक्खियां पड़ी हो, उसकी शुद्धि राख और मिट्टी से मलकर जल द्वारा धोने से होती है। तांबे का बर्तन खटाई से, राग और शीशा राख से और कांसे के बर्तन की शुद्धि राख और जल से होती है। जिस पात्र में कोई अपवित्र वस्तु पड़ गई हो उसे मिट्टी और जल से तब तक धोएं जब तक कि उसकी दुर्गंध खत्म न हो जाए, उससे वह शुद्ध होता है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से वर्तमान जल जिससे एक गाय की प्यास बुझ सके शुद्ध माना गया है। गली में पड़ा हुआ वस्त्र वायु के लगने से शुद्ध होता है। धूल, अग्नि, घोड़ा, गाय, छाया, किरणें, वायु, जल के छींटे और मक्खी आदि ये सब अशुद्ध वस्तु के संसर्ग में आने पर भी शुद्ध ही रहते हैं। बकरे और घोड़े का मुख शुद्ध माना गया है किंतु गाय का नहीं। बछड़े का मुख तथा माता का स्तन भी पवित्र बताया गया है। फल गिरने से पक्षी की चोंच भी शुद्ध मानी गई है। आसन, शैया, सवारी, नाव और मार्ग के तृण ये सब बाजार में बिकने वाले वस्तुओं की तरह सूर्य और चंद्रमा की किरणें तथा वायु के स्पर्श से शुद्ध होती है। गलियों में घूमने फिरने, स्नान करके, छींक आने, पानी पीने, भोजन करने तथा वस्त्र बदलने पर विधि पूर्वक आचमन करना चाहिए। अस्पृश्य वस्तुओं से जितना स्पर्श हो गया हो उसकी रास्ते के कीचड़ और जल की तथा
ईंट की बनी हुई वस्तुओं को वायु के संसर्ग से शुद्धि होती है। यदि अनजाने में दूषित अन्न भोजन कर लें तो 3 रात उपवास करें, और यदि जानबूझकर किया हो तो उसके दोष की शांति के लिए प्रायश्चित करें। मनुष्य की गीली हड्डी का स्पर्श करके स्नान करें, शुद्ध करने से शुद्धि होती है, और सूखी हड्डी का स्पर्श कर लेने पर केवल आचमन करके गाय का स्पर्श या सूर्य का दर्शन करने से मनुष्य शुद्ध हो सकता है। बुद्धिमान पुरुष रक्त, खंकार तथा उबटन को न लांघे और असमय में उद्यान आदि के भीतर कदापि न ठहरे। लोक निंदित विधवा स्त्री से वार्तालाप न करे। जूठन, मल मूत्र और पैरों के धोवन को घर से बाहर फेंके। दूसरे के खुदाए हुए पोखरे आदि में के जल से 5 लोंदा मिट्टी निकालें, बिना स्नान करे। देवता संबंधी सरोवरों तथा गंगा आदि नदियों में सदा ही स्नान करें। देवता, पितर, उत्तम शास्त्र, यज्ञ और मंत्र आदि की निंदा करने वाले पुरुष से स्पर्श और वार्तालाप करने पर सूर्य के दर्शन से शुद्धि होती है। रजस्वला स्त्री, अंत्यज्यत, पतित, मृतक, विधर्मी, प्रसूता स्त्री, नपुंसक, वस्त्रहीन, चांडाल, मुर्दा ढोने वाले तथा पर स्त्रीगामी पुरुष को देखकर विद्वान पुरुषों के इसी प्रकार सूर्य के दर्शन से आत्मशुद्धि करनी चाहिए। अभक्ष्य पदार्थ, नव प्रसूता स्त्री, नपुंसक, विलाप, बिलाव, चूहा, कुत्ता, मुर्गा, पतित जाति, बहिष्कृत, चांडाल, मुर्दा ढोने वाली, रजस्वला स्त्री, ग्रामीण सुअर तथा अशौच दूषित मनुष्य को छू लेने पर स्नान करने से शुद्धि होती है। जिसके घर में प्रतिदिन नित्य कर्म की अवहेलना होती है तथा जिसे ब्राह्मणों ने त्याग दिया हो, वह नराधम, महापापी और नित्य कर्म का त्याग कभी न करे। उसे न करने का बंधन तो केवल जनना शौच और मरना शौच ही है। अशौच प्राप्त होने पर ब्राह्मण 10 दिन, क्षत्रिय 12 दिन तथा वैश्य 15 दिन तक दान, होम आदि कर्मों से अलग रहे। शूद्र 1 मास तक अपना कर्म बंद रखे। तदंतर सब लोग अपने अपने शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करें। मृतक को गांव के बाहर ले जाकर उसका दाह संस्कार करने के बाद सामान गोत्र वाले भाई बंधुओं के पहले 4थे, 7वें और 9वें दिन प्रेत के लिए जल देना चाहिए तथा 4थे दिन उसकी चिता के राख और हड्डी को संचय करना चाहिए। अस्थि संचय के बाद उसका अंग स्पर्श किया जा सकता है। फिर समानोदय पुरुष अपने सब कर्म करते हैं, किंतु सपिंड लोग केवल स्पर्श के अधिकारी होते हैं। जिस दिन मृत्यु होती हो उस दिन समानोदक और सपिंड दोनों का स्पर्श किया जा सकता है। वृक्ष, सर्प, गौ, दाढ़ों वाले जीव, शस्त्र, जल, फांसी, अग्नि, विष, पर्वत गिरने तथा उपवास आदि के द्वारा मृत्यु होने पर अथवा बालक, परदेशी एवं परिव्राजक की मृत्यु होने पर तत्काल अशौच निवृत्त हो जाता है तथा कुछ लोगों का मत है कि 3 दिनों तक अशौच रहता है। यदि सपिंडों में से
एक की मृत्यु होने पर के बाद थोड़े ही दिन में दूसरे की भी मृत्यु हो जाए तो पहले अशौच में जितने दिन बाकी हो उतने ही दिन के भीतर दूसरे का भी श्राद्ध आदि कर्म पूर्ण कर देना चाहिए। जन्मा शौच भी यदि विधि देखी जाती है, सपिंड तथा समानोदक व्यक्ति योग में एक के बाद दूसरा जन्म होने पर पहले के ही साथ दूसरे का भी अशौच निवृत्त हो जाता है। पुत्र का जन्म होने पर पिता को वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। उसमें भी यदि एक के जन्म के बाद दूसरा जन्म हो जाए तो पहले जन्म के बालक के दिन पर ही दूसरे की भी शुद्धि बताई गई है। यहाँ लोक में जो जो वस्तु अधिक प्रिय हो तथा घर में भी जो जो वस्तु अत्यंत प्रिय जान पड़े उसको अक्षय बनाने की इच्छा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह उसे गुणवान व्यक्ति को दे। अशौच के दिन पूरे हो जाने पर जल, बाहर आयुध, चाबुक और दंड का स्पर्श करके सब वर्णों के लोग पवित्र हो अपने अपने वर्ण धर्म के अनुष्ठान करें, क्योंकि वह इस लोक और परलोक की कल्याण देने वाला है। तीनों वेदों का सर्वदा स्वाध्याय करें, विद्वान बने, धर्मानुसार धन का उपार्जन करें और उसे यत्न पूर्वक यज्ञ में लगाएं। जिस कर्म को करते समय अपने मन में घृणा न हो और जिसे महापुरुषों के सामने प्रकट करने में कोई संकोच न हो, ऐसा कर्म निशंक होकर करना चाहिए। बेटा, ऐसे आचरण वाले गृहस्थ पुरुषों को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है तथा इस लोक और परलोक में भी उसका कल्याण होते हैं। माता से तथा इस प्रकार उपदेश ग्रहण करके राजा ऋत्वध्वज के पुत्र अलर्क ने युवावस्था में विधि पूर्वक अपना विवाह किया। उससे अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। उसने यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया और हर समय वह पिता की आज्ञा का पालन करने में संलग्न रहा। तदंतर बहुत समय के बाद बुढ़ापा आने पर धर्मपरायण महाराज ऋत्वध्वज अपने पत्नी के साथ तपस्या के लिए वन में जाने का विचार किया और पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया। और उस समय मदालसा ने अपनी पुत्र की विषय भोग विषय आसक्तियों को हटाने के लिए उससे यह अंतिम वचन कहा कि बेटा, गृहस्थ धर्म का अवलंबन करके राज्य करते समय यदि तुम्हारे ऊपर प्रिय बंधु के वियोग से, शत्रुओं की बाधा से अथवा धन के नाश से होने वाला कोई असह्य दुख आ पड़े तो मेरी दी हुई इस अंगूठी से यह उपदेश पत्र निकालकर जो रेशमी वस्त्र पर बहुत सूक्ष्म अक्षरों में लिखा गया है तुम अवश्य पढ़ना, क्योंकि ममता में बंधा रहने वाला गृहस्थ दुखों का केंद्र होता है। तब सुमति कहता है अपने पिता से, यो कहकर मदालसा ने अपने पुत्र को सोने की अंगूठी दी और गृहस्थ पुरुष के योग अनेकानेक आशीर्वाद भी दिए। तत्पश्चात पुत्र की को राज्य सौंपकर महाराज कुवलयाश्व और महारानी मदालसा तपस्या करने के लिए वन में चले गए। तो इस प्रकार आज के कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 5वें दिन की कथा में सुबाहु की प्रेरणा से काशीराज का अलर्क पर आक्रमण करना और अलर्क का दत्तात्रेय जी की शरण में जाना और उनसे योग का उपदेश लेना और उसके बाद योग के विघ्न
उनसे बचने के उपाय, 7 धारणा, 8 ऐश्वर्य तथा योग से मुक्ति, योगाचार्य, प्रणव की महिमा तथा अरिष्टियों के वर्णन और उनके समाधान। ये कथा मार्कंडे कौष्टिकी संवाद का आरंभ, प्राकृतिक सर्ग का वर्णन। ये कथा हम लोग कल के कथा में सुनेंगे। आज के कथा को यहीं पर विराम देते हुए श्री सद्गुरु भगवान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय, श्री हरिहर महादेव हरिहर। हमारे प्रिय भक्तगण, सभी से हमारा नम्र निवेदन है, जो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के निशान को दबाएं, ताकि हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंच सके और हमें दूसरा वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा प्राप्त हो। तो प्रेम से